जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सूनर सीरीज पर। और जैसा कि हिंदी मीडियम बच्चों का सवाल मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ, पर वो सवाल बार बार आता है कि भैया हम लोग पढ़ें कैसे, हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें। बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, भैया हिंदी मीडियम के नोट्स दे दो, हिंदी मीडियम के नोट्स दे दो। मैं कहता हूँ पहली चीज़ तो मैंने मोस्टली केसेस में हिंदी मीडियम के नोट्स बनाए नहीं थे, और अगर बनाए भी थे तो फिलहाल वो अब न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से बदल चुके हैं, तो वो मैं प्रोवाइड भी नहीं करवा सकता। मैं आप सबको मना करूँगा कि कृपया हिंदी मीडियम की नोट्स के पीछे मत भागें। तो पढ़ें कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, रेदर देन हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। क्योंकि ये क्या बात हुई, जब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो हिंदी में पढ़ूंगा, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट पढ़ रहे हैं, आप पूरी तरीके से इंग्लिश में पढ़िए। ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब आपने एक बार पूरी क्लास कर ली इंग्लिश में, जब आप रिवीजन करने बैठे हैं तो आप जो पॉइंट्स आपको लगे कि यार ये इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, उसकी आप हिंदी देख लीजिए, अपनी नोट्स में उसकी हिंदी लिख लीजिए, बस। इससे ज़्यादा आपको हिंदी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल एएस का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो अगर आपने सारे वर्ड की हिंदी लिख के रखी है, मतलब जो मेन वर्ड है, और आप उसके थ्रू इंग्लिश के क्वेश्चन बना के लिख देते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोई भी एएस पढ़ा, एएस किसका एग्जाम्पल, AS2, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज जब आप पढ़ोगे तो जैसे इसमें आपको नहीं पता कि आप अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इतना तो मैं मान सकता हूं कि आपको इन्वेंट्री और वैल्यूएशन दोनों का मतलब पता है। पर बाय डिफ़ॉल्ट आप एग्जाम हॉल में गए हो, आपको वैल्यूएशन और इन्वेंट्री दोनों का हिंदी मतलब नहीं पता है, तो आपको क्या लिखना है, वैल्यूएशन, हिंदी में वैल्यूएशन लिखना है। मतलब वर्ड इंग्लिश रहेगा पर उसे हिंदी में टाइप करना है, बा पे ए की मात्रा, ला यूशन, वैल्यूएशन ऑफ। अब आप ऑफ अगर हिंदी इंग्लिश में लिखोगे तो और लगेगा, तो आपको लिखा है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। मैं बताऊं इसके ऐसे ही कोई मार्क्स नहीं काटेगा। अब आप कहोगे मैं कैसे मान लूँ, चलिए ठीक है, आप अपनी हिंदी मीडियम की बुक्स खोलिए, उसमें आप खुद देखोगे एक वर्ड के वो कई जगह कई बार कई मतलब लिखा है। फॉर एग्जाम्पल उसने कई जगह वैल्यूएशन को डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिख दिया है वैल्यूएशन, और कई जगह उसने वैल्यूएशन का हिंदी मूल्यांकन भी लिखा है। अब उसके बाद एक सवाल, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, कभी भी इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश मत लिखना, मतलब वैल्यूएशन इंग्लिश वाला वैल्यूएशन मत लिखना, उसे हिंदी में ही टाइप करके लिखना। क्योंकि उसका नुकसान ये होता है, कोई पर्सन जब आदमी आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, अब उसे इंग्लिश दिख गया, हिंदी दिख गया, इंग्लिश दिख गया, हिंदी दिख गया, तो उसे लगेगा कि ये बहुत कन्फ्यूजिंग बंदा है। उसके वजह आपने लिखा बेसिक इंग्लिश है लेकिन वो हिंदी में लिखा है, तो फर्स्ट इंप्रेशन में नहीं जान पाएगा कि क्या आपने इंग्लिश में लिखा है, क्या आपने हिंदी में लिखा है। जब वो पढ़ना शुरू करेगा तभी जान पाएगा। तो इससे कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं जाता। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप हमेशा हिंदी में मिक्स करके लिखें। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि भैया क्या एग्जैक्ट वर्ड लिखना जरूरी है, तो मैं कहूँ हिंदी मीडियम में एक बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड का लेता हूँ, रिकॉग्नाइज्ड। जो बच्चे पढ़े हिंदी मीडियम के उनको पता है कि रिकॉग्नाइज्ड का मीन्स होता है मान्यता प्रदान करना। अब हो सकता है आपको रिकॉग्नाइज्ड की वहाँ पे हिंदी ना याद आए, तो क्या आप इंग्लिश में पढ़ के गए, तो आपके पास दो ऑप्शन है इस वर्ड को लिखने के। पहला, आप हिंदी में ही लिख दीजिए रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, जैसे मैंने इन्वेंट्री वाला बताया था। पर मान लीजिए आपको ये नहीं, थोड़ा ऑड लग रहा है और आपको लगता है रिकॉग्नाइज मतलब होता है दिखाई देना या दिखाना, इसे पुस्तकों में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, यानी पुस्तकों में इसे दिखाया जाना चाहिए। मैं बताऊं अगर आप रिकॉग्नाइज्ड के बजाय दिखाना लिख दोगे, ऐसा इसके कोई नंबर नहीं काटेगा। मतलब पॉइंट है उसका सही वर्ड तो मान्यता है, लेकिन अगर आप ये लिख दोगे दिखाना चाहिए तो भी गलत नहीं है। पर पॉइंट ये एक चीज़ मैं जाते जाते सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि कोशिश करिए कुछ वर्ड तो अच्छे याद करके जाइए, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन मिले और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करे ICI। वीडियो आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी हिंदी मीडियम का डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो लाऊंगा। नहीं तो और भी कोई आपका पर्सनल डाउट है हिंदी मीडियम के रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।